हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के सामने फिर से कक्षा 10 रसायन विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का जो शेष हिस्सा है वो लेकर हाजिर हूं। और ये मेरी तीसरी क्लास है इस चैप्टर की। इसमें मैंने आप लोगों को अभिक्रियाएं बता दिया, रासायनिक अभिक्रियाएं बता दिया, रासायनिक समीकरण बता दिया कि क्या क्या होती है। और मैंने कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार भी बता चुका हूं, जैसे योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि जब दो तत्व यौगिक जुड़ के एक बनाते हैं कोई यौगिक, तो योगात्मक यानी जोड़ना, योगात्मक एडिशनल। दूसरा मैं बता चुका हूं आपको वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, टूटना, डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन मेथड रिएक्शन, ये भी बता चुका हूं। जब कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो वो क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रियाएं। तीसरा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या विस्थापन अभिक्रियाएं, यानी कि एक का स्थान दूसरा ले ले या दूसरे का स्थान पहला ले ले, तो ये जो क्रिया कहलाती है, एक के स्थान पर दूसरा चला जाए तत्व, तो क्या कहलाता है आपका? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन। ये प्रतिस्थापन भी दो प्रकार का होता है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। जब दोनों आपस में चेंज कर लेते हैं तो द्विविस्थापन, और केवल एक ही अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है तो वो क्या कहलाता है? एकल विस्थापन। और अब चलते हैं हम आगे की क्रिया में। चौथे नंबर की क्रिया आपकी उष्माक्षेपी या उष्माशोषी अभिक्रिया है। इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। शोषण, शोषण माने होता है चूसना, लेना, और अक्षेपी माने होता है निकालना। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ अभिकारक मिलाकर उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उत्पाद के साथ साथ क्या बनाते हैं? उष्मा भी बनाते हैं, उष्मा भी निकलती है, तो ऐसी क्या अभिक्रिया कहलाती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया, H2O बना, और साथ साथ क्रिया होने में हीट भी पैदा हुई। वो कितनी पैदा हुई? 136.8 कैलोरी उष्मा भी उत्पन्न हुई। ये क्या कहलाएगी? आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरी कार्बन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया तो CO2 बन गया हमारा, और इसमें भी 94 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न हुई, पैदा हुई। दोनों को मिलाया तो CO2 तो बना ही, लेकिन साथ के साथ उष्मा भी बनी, तो ये क्या कहलाएगी? उष्माक्षेपी। अब दूसरी आती है उष्माशोषी, अर्थात शोषण करना, अर्थात लेना। जब दो अभिकारक मिलते हैं और उनको फिर गर्म भी करना पड़ता है, यानी कि उष्मा ली उसने, उष्मा लेने के बाद फिर बना, तो इसको क्या कहलाते हैं? इसको कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। अब आप इनमें ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद तैयार करने के लिए उष्मा की भी आवश्यकता होती है, अर्थात उष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, इसे क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला दिया और इसमें 42 किलो कैलोरी उष्मा बना, तो हमारा NO बन गया, गैस बन गया। इसी प्रकार मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO, इसको हमने उष्मा दे दी, टूट गया, Hg में टूट गया, ऑक्सीजन में टूट गया, तो यानी कि उष्मा ली इन्होंने जब अभिक्रिया हुई, और इसमें अभिक्रिया होते होते उष्मा भी पैदा हो गई, तो उसको कहते हैं उष्माक्षेपी, और इसको कहते हैं उष्माशोषी। क्लियर है? एक को कहते हैं एक्सोथर्मिक, एक को कहते हैं एंडोथर्मिक। अब पांचवें नंबर की आती है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, उपचयन, इसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण हिंदी में ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन या उपचयन, तीनों का मतलब एक ही है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से, देखिए तीन बातें हैं, कोई सी भी हो सकती है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से ऑक्सीजन का योग हो, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, दो बात। तीसरा, या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इनमें से कोई सी भी एक क्रिया हो तो वो क्रिया कहलाती है कि ये ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, हमारी उपचयन की क्रिया हुई, ऑक्सीडेशन हुआ, या ये कह लीजिए डायरेक्ट सीधा सीधा सा
कि ऑक्सीजन का प्राप्त करना, ऑक्सीजन मिल जाना किसी के साथ, ऑक्सीडेशन की क्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर और ऑक्सीजन की हमने क्रिया करा दी साथ, तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया होगी, ऑक्साइड बन गया। तो इसमें ऑक्सीजन मिल गई इसके साथ, ऑक्सीजन का योग होना, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। इसी में से हाइड्रोजन निकलता है, वे अलग क्रियाएं हैं, कभी कभी आती हैं, उनको भी समझेंगे आगे। और या इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये सब क्या कहलाती है, सारी की सारी क्रियाएं ऑक्सीडेशन की क्रिया कहलाती है। लेकिन सबसे मेन क्या है, ऑक्सीजन का मिलना। ठीक है। दूसरा उपचयन अर्थात रिडक्शन अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, बिल्कुल ठीक, इसका उल्टा कर दो, जिनमें पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं की, ऑक्सीजन उसके अंदर से निकल गई, या हाइड्रोजन का योग होना, या हाइड्रोजन का मिल जाना, या इलेक्ट्रॉन का प्राप्त होना, तो ये सब की क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। इसको कहते हैं रिडक्शन, अपचयन। एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड है, इसमें कार्बन मिला, जिंक और ऑक्सीजन आपस में मिले थे, जिंक में से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो जिंक का क्या हुआ, हमारा जिंक का हमारा अपचयन हो गया, और कार्बन में जाकर मिल गया, तो कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। तो यानी कि जिंक का क्या हुआ, इसमें अपचयन की क्रिया हुई है। ठीक है। तो जिसमें से ऑक्सीजन का निकल जाना, या हाइड्रोजन का प्राप्त होना, या इलेक्ट्रॉन का प्राप्त होना, ये सब क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन की क्रिया के अंतर्गत आती है। और कई बार देखने में आता है कि ये दोनों क्रिया एक साथ भी होती है, यानी कि कोई भी दो यौगिक मिले, दो तत्व मिले या यौगिक मिले, या तो वे आपस में, एक में से ऑक्सीजन निकलता है, दूसरे में ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाता है, अर्थात एक यौगिक का तो ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। जैसे, और इन दोनों को जब क्रिया एक साथ होती है तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया। पहले इसको पढ़ लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है। मैंने सिंपल सी परिभाषा बनाने का प्रयास किया इसका, तो वे क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए ZnO+C जो ऊपर की अभिक्रिया थी, ये हमारी अपचयन का तो उदाहरण है ही, लेकिन इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों काम हो रहे हैं। ZnO+C, ये वाली समीकरण दोबारा लिखी है, ZnO+C, यानी कि Zn में से O निकल गया, तो जिंक का क्या हुआ, हमारा जिंक का हमारा अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और कार्बन में जाकर मिल गया, कार्बन ने ऑक्सीजन को प्राप्त कर लिया, तो कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, उपचयन हुआ है। ठीक है ना। तो ये जब ऐसी क्रिया दोनों साइड होती है तो उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक उदाहरण है इसका, जैसे 2CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, तो इनको टेम्परेचर दिया तो क्या बन गया, Cu, केवल Cu रह गया, इसमें से कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या हुआ इसका मतलब, कॉपर का इसमें अपचयन हुआ और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, वो हाइड्रोजन के पास चला गया, इसमें से निकल के इसके पास चला गया, H2O, यानी कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को प्राप्त कर लिया, अपने अंदर ले लिया, तो क्या कहलाएगा इसका मतलब, हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन का हमारा उपचयन हो गया, और कॉपर का अपचयन हो गया, या अंग्रेजी में कहते हैं कि कॉपर का क्या हो गया, हमारा कॉपर का तो हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ये तीन प्रकार से मैंने और बताया है, एक प्रकार और बचा हुआ है, उसके बाद मैं समीकरण को संतुलित करना बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि शायद एक क्लास में और ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या प्रकार थे, तीन पहले बता चुका था और तीन प्रकार मैंने आज बता दिए, क्योंकि कई बार जब हम ये शुरुआत है रसायन की, जब कक्षा 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे, बहुत सी इक्वेशन आपके सामने आएंगी, तो आपको एकदम पता लगाना है, पता क्या लगाना है, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है इसके अंदर। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम बताएंगे कि इसमें अपघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, विस्थापन अर्थात प्रतिस्थापन हो रहा है, या योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, या आपका उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, या उष्माशोषी अभिक्रिया है ना, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है, या रेडॉक्स अभिक्रिया है। इन सब बातों की आपको आवश्यकता पड़ेगी क्या, जब भी टीचर से बोलेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हाँ। लेकिन आज हम लोग ये केवल तीन ही प्रकार पढ़ पाए हैं, कल फिर मैं आप लोगों को एक पीरियड और लूंगा आप लोगों का, और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके समझ में भी आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान के साथ इसको बार बार रिपीट करके आप लोगों को देखना है,
पढ़ना है, अपनी कॉपी पर नोट करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।